the break. जब सारे लोग आके खड़े हुए तो मुझे वही था कि फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री, और 4 दिन पहले कोई और टॉप 4 होता है, 2 दिन बाद कोई और टॉप 4 होता है, तो मुझे था इस बार भी यही होगा, अब कोई और वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आएगा। आप लोगों का चैलेंज क्या है अब वो सुन लें। आज 2-3 डेयर्स होंगे, उन चैलेंजेस में आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। आप लोग नॉमिनेट करेंगे इनमें से कुछ लोगों को जो आपके लिए डेयर परफॉर्म करेंगे। वो हारे तो आप हारे, वो जीते तो आप जीते। तो वकार ने हमें कहा कि जो हारे हुए कंटेस्टेंट्स हैं वही जो हैं अब जो जीत चुके हैं उन्हें आगे ले जा सकते हैं। तो ये सुनकर सब वहाँ पे शॉक थे कि अब जो हार गए हैं सब उन पे डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने ही आगे लेके जाना है। जी अलीज़े, कौन है आपका पार्टनर? सुहेल। सुहेल आपके हाथ पे लगी हुई है? कोई मसला नहीं होगा। नहीं, मसला आपको तो होगा ही नहीं। आप हारेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अगर ये बीच में कहीं इंजर्ड हो गया तो आप गई। अलीज़े उसमें की बार बार आ गया, उस आया सोहेल भाई मैं तुसा की पार्टनर बनाना चाहिए और स्पोर्ट्स तुसा अपनी स्पोर्ट्स तय तुसा की रखना चाहिए। मैं उसकी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की याद करी मैं पीछे ना हटन लगा, तू बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं तुझी फाइनल थोड़ी बचा सकूं। जी अख्तर। उज़ैर इसने बैकआउट किया तो आप गए। नुमान पाशा। ज़िशान। लगता है टाइटल लाहौर के पास जाने वाला है। इंशाल्लाह लाहौर के पास ही जाएगा। जी अरूसा। अल्ताफ। मैं करूंगा और सही करके इनको दिखाऊंगा कि जीत सकते हैं। ये अल्ताफ भाई, और टाइटल भी रहेगा तो इस्लामाबाद के पास ही रहेगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आपके पहले डेयर की लोकेशन पे। इन तमाम डेयर्स के बाद हमें टॉप 3 कंटेस्टेंट्स मिलने वाले हैं। जब पार्टनर बनाने की बारी आई तो मैंने कहा अल्ताफ भाई इज़ द बेस्ट, तो इसलिए उन्होंने वैसे भी बोला था कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा जीते, तो मुझे ये था कि जो भी एटलीस्ट बंदे की नीयत तो साफ़ है ना, तो इसलिए मैंने उस बंदे को चूज़ कर लिया। ये है आपका नेक्स्ट डेयर। और इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें हमेशा के लिए नुकसान होगा। होगा ये कि जो भी चीज़ जहाँ है वो इसके अंदर छोड़ दी जाएगी। अंदर जाएंगे, उसे पकड़ेंगे, देखना चाहेंगे क्या चीज़ है। क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है आपके साथ, मेरी गारंटी है कि आप 1 मिनट भी शो में नहीं रुकेंगे। जूं ही वकार भाई कपड़ा यहाँ बिछा किता, एलिगेटर यानी मगरमच्छ। अभी तो इसका मुंह बंधा हुआ है कि जब इसका मुंह खुल जाएगा, बेशक ये 2.5 फीट का है, तो आपकी उंगलियां हमेशा के लिए जा सकती हैं। चारों कंटेस्टेंट जो करना चाहते हैं यहाँ खड़े हो जाए।
I am responsible I am responsible for all my actions for all my actions and all the reactions and all the reactions caused by those actions. those actions. आप सोच रहे होंगे ना अब तक ओथ क्यों नहीं लिया गया पूरे शो में? ओथ जब लिया जाता है जब जिंदगी मौत का मसला हो या हमेशा का डैमेज होने का। अभी इसका मुंह बंधा हुआ है, मेरे लिए आसानी है, चेन भी खुलेगी और उसके बाद ये पानी में। अब मुझे ये था कि अल्ताफ़ नहीं कर सकेगा, तो इसलिए आई वाज लाइक वेरी डिप्रेस्ड कि यार शिट ये भी गया चांस। आपके पास टोटल 2 मिनट है और मुकाबला ये है कि जैसे ही मैं इसको नीचे छोड़ूं, जिसने पहली बार पकड़ के बाहर आ गया वो जीत गया। तैयार हैं आप? एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं। एंड गो। उड़ा 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 उड़ा, वो आगे चला गया। नीचे है ना। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये हिल रहा है। ये इधर ही है ना। आ गए, पूछे उनसे, गायब हो गए, ऐसे ही पकड़ बताए। ये रहा। इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है। मैं दुआएं पढ़ रही थी पीछे से कि उसको मिल जाए, उसको नज़र आ जाए क्रोकोडाइल और किसी तरीके से वो उठा ले, लेकिन मुझे ये था कि उसको नहीं मिलेगा एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। आ गया। और इसका पहले तो आप सब जिन्होंने किया अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल चैलेंज था, देखने वालों को शायद ना लगे लेकिन वाकई इसमें उंगली जा सकती थी आपकी। उज़ैर क्या मसला हुआ? मिल नहीं रहा था, मैं पैर मारना नहीं चाहता क्योंकि और ज़्यादा गंदगी हो रही थी उससे पैर मारने से। सिर्फ अगर ये तो नहीं समझते कोई चीज़ अनफेयर है? नहीं। ज़िशान भट्ट, मसला तो कोई नहीं हुआ, बस पानी थोड़ा गंदा था, उस वजह से थोड़ा वो छुप रहा था पानी में। अल्ताफ ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है और उषा को टॉप 3 तक पहुंचा दिया है। तालियां होनी चाहिए अल्ताफ के लिए। एकदम हाथ डालते हुए कोई भी मसला हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि उसने मेरे ऊपर उधर जब ऊपर चढ़ा उसमें मैंने उसको मुंह नहीं पकड़ा था, उसने एक हम लग गया जब मैं बचा हूँ, शुक्र है कि बच गया। दूसरा जब मैं चढ़ रहा था तो ये मेरे हाथ भी लगी, लेकिन बेवकूफ़ तो वो समझ रहे थे। मैंने इनसे पहले भी कहा था आप लोग एक दफ़ा ज़रूर कहेंगे कि काश पार्टनर मेरा ये होता, तो काश के टाइम अभी आ गया कि मैंने प्रूव करके दिखा दिए हैं। नहीं देखिए, मैंने काश नहीं लिया, मैंने और उषा लग रहा था ये कर लेंगे। नहीं। टॉप 3 के साथ साथ अल्ताफ के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो आप कॉम्पीट साथ कर रहे थे, अब आप भी अपनी जगह बना चुके हैं फाइनल में। कैसा लग रहा है अल्ताफ? मुफ्त में तो मेहनत नहीं कराऊंगा। जी बिल्कुल, ऐसे कुछ मुझे लग रहा था कि इसमें ज़रूर हमारे लिए कोई एडवांटेज ज़रूर होगा, और मैंने अपना मेहनत किया है। और ये नहीं था कि मैं अरूसा के लिए कर रहा था, मैं क्या समझ रहा था कि मैं इस्लामाबाद के साइड से आया हूँ, इस्लामाबाद ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये टाइटल जो जाएगा तो इस्लामाबाद के पास ही जाएगा। मैं टॉप में हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत कोशिश की वकार ने और बाकी सारे कंटेस्टेंट ने कि हम इसे किसी तरीके से निकाल दें और ये किसी तरीके से शो से निकल जाए, बट स्टिल आई प्रूव्ड कि जितनी भी लड़कियाँ आई थी वो सारी सिर्फ बातें करती होती थी, बट आई एम द मोस्ट डेयरिंग गर्ल। अब मुकाबला होगा नौमान पाशा ज़िशान की टीम का सुहेल और अलीज़े की टीम से। पूरा मौका है कि आप आराम से फाइनल में जा सकते हैं। अब देखते हैं बाकी कौन है जो फाइनल तक पहुंचता है। आ जाओ। क्या चीज़ है आपके सामने? तो डेयर देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। इतना सिंपल सा डेयर होगा अब फाइनल्स में। क्या चीज़ है? होगा ये कि सुहेल और ज़िशान शर्ट उतार के अंदर लेटेंगे। जो ज़्यादा देर तक लेटेगा और लेटने के बाद अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं करनी, वो जीतेगा। किसने बैक आउट करना है? सुहेल, ज़िशान भट्ट।
जिशान और सुहेल हाथ बांधे। आप लोग अब हिल नहीं सकते, ये पोजीशन इसी तरह रहेगी, यही रखनी है। हाँ श्योर? जी वो कर बस अब हिलेगी नहीं, आपका टाइम स्टार्ट है। जिसकी भी मूवमेंट हुई, पोजीशन चेंज हुई, वो हार जाएगा। दिमाग का गेम है सारा सुहेल भाई, सिर्फ दिमाग का गेम है। वैसे ऑनेस्टली साइंटिफिकली ठंड या गर्मी लगती नहीं है अगर आप अपने सेंसेस को नम कर लें। ब्रेन का एक हिस्सा सेंसेस को कंट्रोल कर रहा होता है और नम हो जाएगा थोड़ी देर में। डोंट वरी अबाउट इट। सुहेल और जिशान को ये पता है कि कुछ देर तक अगर वो लेटे रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको फील ही नहीं होगा कि वो कहाँ लेटे हुए। ऐसा ही है, अलीज़े और नोमान पाशा इतने आराम से क्यों खड़े होंगे? अलीज़े यहाँ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता और मुझे पता है इतनी आसानी से कुछ होगा भी नहीं। अब है आपके लिए आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ जाए। होगा ये स्कॉर्पियंस इनके फेसेस पे डाले जाएंगे। आपके पास 5 मिनट है, आपके हाथ में यहाँ से उठा के ये देते जाएंगे और आप रखते जाएंगे। जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी सही सलामत स्कॉर्पियंस की, वो जीतेगा। तैयार हैं आप दोनों? आंखें बंद। बिच्छू आए यार मैं बिलीव से कह सकता हूँ, कोई इधर से काटे कोई इधर से काटे, ऐसा सीन था, ऐसी सिचुएशन थी जैसे कयामत है। आपके 5 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। बाहर गिरेगा, काउंट नहीं होगा। उठा लो नहीं, भाई उठा लो नहीं। भर के डालो। वेरी गुड। और उसकी पैंट उसकी पैंट पे ये वहाँ पे बोला। हाँ इधर से नीचे गिरे। डालते जाओ और डालो। पूरे वहाँ है, दो है। यार बीच में डालना। निकालो वापस चला गया। चलो लेटे रहो। हाँ शर्ट पकड़ रहा हूँ उससे, ये बीच में जाना चाहिए। टाइम खत्म, स्टॉप। नोमान पाशा, अलीज़े, टाइम खत्म हो चुका है। स्कॉर्पियंस नीचे भी गिरे।
नीचे से अलीजे और नोमान में से जो ज़्यादा उठा ले एंड गो। क्या हुआ सुहेल? वकार भाई, एक तो इनका डर था कि कहीं फेस पे काट लिया या कहीं आगे कितना मैं ज़ख्मी हूँ, हाथ शायद सारा कुछ फारग है। ऊपर से जो बर्फ़ की ठंडक है और सर्दी भी है, यकीन माने दिखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो अंदर थे उनको पता है कि कितना। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल डेर यही था, सबसे मुश्किल डेर, सबसे टफ डेर। निशान, कुल्फ़ी जम गई है। क्या लगता है चैलेंज कितनी हद तक कर लिया? देखने में तो हमारा कम लग रहा है। या तो सुहेल और अलीजे जाएंगे फाइनल में, या निशान भट्ट और नोमान पाशा। नोमान क्या लग रहा है? कम लग रहे हैं। पहले आप लोग एक एक करके निकालें, इसमें डालें। 1 2 3 8 9 10। उन्होंने बिच्चू कितने से 36 बिच्चू। मैं तो बिल्कुल परेशान हुई हूँ कि यार साढ़े बिच्चू तो बिल्कुल कम लगने पे। 37 अगर आपके स्कॉर्पियंस हुए तो आप जीत जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये ज़्यादा हो। 1 2 3 4 5 6 15 20 23 24 26 27 31 35। आराम से गिरना चाहिए प्लीज, कुछ नहीं होगा। और अलीजे की टीम जीत गई है। सुहेल और अलीजे ग्रैंड फिनाले में आ गए हैं। बहुत मुबारक हो नोमान पाशा, आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया या कोई और मसला था? किस्मत ने साथ नहीं दिया। जिशान को तो इतने चांसेस मिले, कभी बॉक्सिंग में कभी यहाँ, क्या प्रॉब्लम हुई? किस्मत ने भी साथ नहीं दिया और बिच्छुओं ने भी साथ नहीं दिया। तो आप 4 लोग हैं जो ग्रैंड फिनाले की तरफ जाएंगे। अरूसा, अल्ताफ, सुहेल और अलीजे। मैंने आपसे कहा था 3 लोग जाएंगे फाइनल में, 4 नहीं। अब क्या करें? क्या करूं बताएं? वोट आउट तो होगा नहीं इनके दरमियान, क्योंकि मेहनत से आगे आए हैं। जब सबसे पूछा कि कौन आपको लगता है नॉन डिजर्विंग है, तो सबने मेरा नाम लिया, रूसा रूसा रूसा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, सारों के पास इतना वेला दिमाग और इतना वेला टाइम है कि हर वक्त बैठ के मुझे डिस्कस करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि यार ये क्यों आगे जा रही है, ये कैसे आगे जा रही है, अपने डेयर पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं और बस मेरे पीछे लगे हुए हैं। होगा इनके दरमियान चैलेंज, अरूसा और अलीजा के दरमियान। नहीं करना बोलो यार, नहीं करना। चैलेंज ये होगा कि आपके फेसेस पे ये 15-15 डाले जाएंगे। जो लड़की हिलती रहेगी वो हार जाएगी। जिसने बैकआउट करना है अभी बोले। जी अरूसा बैकआउट नहीं करना? जी अलीजे बैकआउट करना है? साबित करें, लड़कियां भी इस शो में आगे जा सकती हैं। अभी तो सिर्फ ऊपर पकड़ के खड़ी हुई थी आप। उठाएं हाथ। आई एम रिस्पॉन्सिबल I'm responsible for all my actions for all my actions and all the reactions and all the reactions caused by caused by those actions. those actions. 2 मिनट तक आपके मुंह पे ये बार बार डालते जाएंगे। अगर दोनों लड़कियां अपनी जगह से नहीं हिली तो दोनों फाइनल में जाएंगी। ये चैलेंज कराने का मकसद क्या है? कहते हैं कि लड़कियां इस शो में सिर्फ पॉलिटिक्स और डेयर के बगैर आगे चली जाती हैं या किसी का सहारा लेके जाती हैं। यही होता है। तो अरूसा सब जो कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स के थ्रू आगे आई हैं, आपको उन्हें गलत प्रूफ करना है। अलीजे जितने लोग ये समझते हैं कि शायद आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स मिलते रहे इसलिए आप आगे आई हैं, उनको गलत प्रूफ करने का टाइम अब है। आपके पास 2 मिनट है। सर जो हिलाएगा वो बाहर होगा। आइए लेटे।
नहीं तैयार? आए डाले। एनाकोडा, लॉयन कुछ भी आ जाता उससे इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो स्कॉर्पियोस थे उनसे बहुत डर मुझे लगा। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि वो कभी इधर इधर चलता था, कभी इधर इधर चलता था। उसके पंजे जो थे मुंह पे लग रहे थे। हिलना नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब टाइम शुरू हुआ आप लोगों का। इस शो को हम यही रोक रहे हैं, क्योंकि अब तक जो भी कुछ इस शो में हुआ है उसके लिए पब्लिक ये कहती है कि जो भी वोट आउट हुआ वो गलत हुआ। किसी को हमने फेवर दे दी है, किसी को जानबूझ के हमने शो से निकाल दिया। तो अब पब्लिक के हाथ में कि टॉप 15 कंटेस्टेंट्स में से वो किसको फाइनल तक पहुंचाना चाहते हैं। 6 कंटेस्टेंट्स जिनके लिए 15 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही इस शो में फाइनल में नज़र आएंगे। तो अब जो भी वोट आउट हुआ, जो भी एलिमिनेशन हुई, जो भी विनर बने, सब चीज़ें ख़त्म। और अब होगा ये 8038 पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा SMS करने अगले 15 दिनों के अंदर। LOTE स्पेस कंटेस्टेंट का नाम लिख के आपने सेंड कर देना है 8038 पे। 15 दिन के बाद जिस कंटेस्टेंट के लिए सबसे कम वोट आएंगे, अगर वो फाइनल तक पहुंच भी चुका है अब तक, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। और 6 कंटेस्टेंट्स जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा वोट करेंगे वही
फाइनल में नजर आएंगे और आप में से 100 लोग ऐसे होंगे जिनको फ्री पासेस मिलेंगे लिविंग ऑन द एज के ग्रैंड फिनाले के, और वो लोग होंगे जो अपने एक नंबर से सबसे ज्यादा SMS करेंगे किसी एक कंटेस्टेंट के लिए। तो अब मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में कि किसको आप फाइनल तक पहुंचाना चाहते हैं। Initiating launch operation. الطاف هدر دنا وخارنا وكار شو تاټل ګټنه خود ارچا شوق دی خدا د زما حق ته او زه خپل حق خپل پلار تم نه پرېږدم. Hi, this is Alize from Karachi, and I believe that a person who does not have something worth dying for is not fit to live. And I'm here to snatch the title right under their noses. सिद्रा मलानो नाम है उसका, जो लड़कों को पीटने के लिए पैदा हुई है। फुटबॉल को किक करने से ज्यादा मजा मुझे पता है किस चीज में आता है। तुम लड़के समझ तो गए होगे। Hi, this is Flan Bag from Lahore. If you ever take me easy, you'll be flunk. मैं हूँ पाशा, नुमान पाशा फ्रॉम शक्करगढ़। लाइन तो सुनी होगी, साइज डज मैटर। वकास डैन में जिसने भी हल्का लेने की कोशिश की उसको मुंह की खानी पड़ेगी। I'm sexy and I know it. Hey, this is Zair Hassan from Karachi. When I'm good, I'm good. When I'm bad, I'm excellent. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनूस औरस खान और वकार जैन में लड़कियों को हराने के लिए मेरे लुक्स ही काफ़ी हैं और लड़कों के लिए मेरा दिमाग। Hey, this is Veenish Hassan from Karachi. कौन कहता है कि boys are like dogs? कुत्ते इनसे 1000 दर्जे बेहतर होते हैं और मैं वकार जैन सिर्फ और सिर्फ लड़कों की बजाने आई हूँ। कश्मीरी हारना जितना ते अल्लाह ने आती चाहे कि कौन हारसी ते कौन जितसी, लेकिन वकार डेन जितने भी लल्लू पंजू ते टकने ना इन्होंने वो हाल कर सा कि सारी जिंदगी इस सोहेल कश्मीरी की याद रख सा। सोहेल आज़ाद कश्मीर को Hey, this is Elder from Sri Lanka, and I know I'm gorgeous plus sweet. अगर वकास डेन में सब समझते हैं कि मुझ में यही 2 क्वालिटीज हैं तो बहुत बड़ी गधे हैं वो। सलाम, मैं लोरी मुंडा जिशान भट्ट ते मैं कट देंगा इत्थे सब दे वट। एक और गल, जेड़ा भी मेरे ते शो दे टाइटल दे दरमियान आएगा वो कार जाएगा। Hello, my name is Arusa Amar. I'm from Rawalpindi. I know I'm very funny and I just love to be playing in a funny way. But, a big but, my funny nature will soon everyone staying at Wakaas then. Shake that. अख्तर, मेरा नाम है अख्तर और मैं कराची से हूँ। वकार डांस में मैं उनका मुंह काला करने आया हूँ जो समझते हैं कि पठानों का दिमाग नहीं चलता। आज इस पठान का दिमाग भी चलेगा और आज ऐसा चलेगा कि सबकी अकल टिकाने आ जाएगी। Hey, this is Naz Khan. Naz Khan from Dubai. लाइफ में जीतने के लिए मैंने बड़े बड़ों को उल्टा लटकाया है। वकार्स डैन में जो लोग आए हैं ये तो अभी बच्चे हैं, इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। मैं हूँ कुलसुम जबीन, पहुँची हूँ वकास डैन, जहाँ पर चैलेंजेस हैं मेरे मुंतज़िर। वकाले अल्लामा इकबाल के मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पर उसे कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।